आज हमारा चैप्टर 7 है हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड, फोर्थ का EVS एनवायरमेंटल स्टडीज। हर दिन मैं बोलता हूं एनवायरनमेंट के साथ इस लेसन का क्या ताल्लुक है, आज मुझे बताइए। शाबाश। नहीं, इस लेसन का हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड मैं वो कर ट्रांसलेशन। एनवायरनमेंट क्या गो, हमारा माहौल। मैं वोन यथ क्या तथ से ताल्लुक, ये क्या एनवायरनमेंटल स्टडीज मज ये लेसन। शाबाश शाबाश। कम मज यानी ये चीज सान एनवायरनमेंटुक हिस्से। दो तो रात सैनिस एनवायरनमेंटस मज, तेली अत सत वाबस्तगी। अथ पे सोरे ध्यान कड़ान, अथ पे सन सारी मसाइल चलान। लिहाजा गस ये पता आसनी कि यह दो तो रात बनन कत कट। अगर तह पता लगे तेल हेको अत मुतलिक बे क्या सोचित। बात समझ रहे हैं? तो लेट अस सी, आज हम देखेंगे कि इसको हम आज देखेंगे कैसे दिनों रात कैसे बनते हैं, और इसका हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी लेटर ऑन करेंगे। One morning our teacher said, today we will play a game in the room. दपन एक दो वो टीचरन मास्टरन वोन या पन उस्तादन हसा वोन कि आज हसा गिंदो इस क्लास में गेम अख, और all of us were surprised and curious। चूंकि मास्टर वनी गेम गिंदो, मास्टर वनी वली गिंदो क्लास मज। नॉर्मली तुम दिमागस मज थोमुत मास्टर योर तो सह लाग सबक पढ़नाउन, सह वन ओर खुशक फलसफ वह सह वन आज गिंदो है। तो तुम पाई ये बहुत वन गिंदो तो तुम कोता खुश ग तो यम तह खुश। समझ तो बट एवरीबडी वॉज हैप्पी ऑन हियरिंग अबाउट प्लेइंग ए गेम। प्रेत कह खुश कि हे आज पढ़ने वढ़ने नश मिलो आज नजात, आज क्या करो, आज गिंदो गेम। द टीचर सेड अगेन, मास्टर वोन बे वी नीड डार्क रूम फॉर प्लेइंग दिस गेम। मगर युस वह यह गेम गिंदी अम खतर अन गट कुठ जरूरत। क्या जरूरत? ये गेम ये है ना गिंदने गाशदार कुठिस मज, गाशदार कमरस मज। लेट अस क्लोज द विंडोज एंड डोर्स। दपन वोन पन उस्तादन दोपन ये वरियो सा करो दार दरवाज बंद। आ गए बंद कर थोक बंद दिथ, ब्या गो बंद कर किन क्या गाश लाइट ये करो बंद। We require a ball and a torch for playing this game। ये गेम गिंद खतर बाल जरूरत बे टार्च जरूरत। यानी आज टार्च ते अवेलेबल, फोनस में टार्च आसान, बाल ते अवेलेबल। बाल बाल तो हम लेटर ऑन करेंगे एक्सपेरिमेंट। We require a ball and a torch for playing। I have brought these things with me। युस कहानी वन बचो मज सह दपन मे हसा ओस पानस सत ओनमुत यम दोनों चीज, और हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर। आई हैव केप्ट द बॉल ऑन वन साइड एंड द टॉर्च ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। टेबलस पे थो मे योर बॉल योर थो मेस टॉर्च, योर थो बॉल योर थो मेस टॉर्च। नाउ ऑल ऑफ यू विल कम इन ग्रुप्स ऑफ 5 नियर द टेबल। और टीचरन वोन हे वही यू सा तुम सारी 5 वै तुम कसो ये 6, तो आप 6 के 6 आ जाएंगे एक साइड की तरफ, आप टेबल के रहेंगे टर्न बाय टर्न एंड एक एक करके। एंड केयरफुली लुक एट द लाइट फॉलिंग ऑन द बॉल। और पत वो तुम ये लाइट ये टार्च जालो यह कत कथन बाल पे पेवान। यहाँ पर ये टेबल में दिखाई गई है ना। अच्छा ये अकन त्राओ ये पे हमें हो ये पे ये हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑफिस में, मैं आपको ले जाऊंगा। आफ्टर गोइंग बैक टू योर सीट्स ईच वन would write answers to the following 2 questions in the notebook। और जब आप ये देखेंगे तो आपको ये 2 सवाल मिलेंगे। तो पहला सवाल क्या है, ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज द टॉर्च लाइट फॉलिंग। चलिए मैं इमेजिन कीजिए आप, हमने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, अभी हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है किस हिस्से पर, बॉल के किस हिस्से पर लाइट पड़ेगी? कत हिस्सस पे, कमें पे बाल लाइट? शाबाश, कमें पे? वेरी गुड, जवाब तो यही है। यह दपान दुश्मन
बजन त्रा खोडियन लाइट सफेद वुचन। जवाब क्या है? जवाब यह है कि जिस सिरे से हम जो फेस करता है युस फेस कर लाइट युस हिस्से तथ कुन तथ पे। और नीचे अगर आप देखेंगे वो नीचे इसका जवाब लिखा हुआ है, द लाइट इज फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टार्च। जिस तरफ टार्च की लाइट आ रही होगी वो हिस्सा बॉल का जो टार्च की तरफ का है उस पर क्या पड़ेगा? लाइट उसी पर पड़ेगी। समझ रहे हैं? लाइट पे तो किन दोषी पे है। नंबर 2, वाई इज दियर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। अब दूसरा सवाल, आप ये बताइए दूसरे साइड पर क्यों नहीं लाइट पड़ी? शाबाश अदनान, मे पाई छु निंद्रे मज मगर फिर भी थोड़ा बहुत क्या गाश। हाँ शाबाश। वेरी गुड। क्या बाल थम तथ अंदस यप लाइट और यपर वही लाइट छी तथ अंदस पे ही नहीं। समझ आई? तो ये सीधा सवाल है, जवाब इसका ये है द अदर साइड ऑफ द बॉल इज नॉट गेटिंग एनी लाइट। ये तो ऐसा त्राओ आईमेन तो पे थी। ओ समझ आई? सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोड द फॉलोइंग आंसर्स। और ज्यादातर यही जवाब जो आपने जवाब दिया, आप में से अभी क्या नाम है आपका बेटा? हाजिम ने अभी जवाब दिया पहले क्वेश्चन का और इर्तिजा ने दूसरे का जवाब दिया बहुत अच्छी तरह से। नाउ द टीचर सेड, अब उस्ताद ने इन बच्चों से कहा क्या वो नेक, वी विल राइट द वर्ड लाइट ऑन द साइड ऑफ द बॉल विच इज गेटिंग द लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। दपने वलियो सा यथ अंदस लाइट त्रो, यथ अंदस लाइट अथ लेखो अथ अंदस लेखो बाइल पे लाइट। क्या लेखोस? यथ अंदस मई अथ लाइट त्रो न तथ अंदस लेखोस डार्कनेस यानी अंगुट। ये अथ लाइट ये अंगुट। समझ आई? ओके ल्यूख बाल। नाउ आई शल मूव द बॉल स्लोली। वह फिर बह बाल वार वार ये अत कोर मे ये चक्कर बाल। इज द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल। युथी भी बाल नसन ये पान क्या बाल रोजा तथी लाइट यथस अत गोड़ाई लाइट डाले युस हिस्से वह कुकन थी बाल कुन तथन पे लाइट पेस ना। ओ मोमिन समझ आ रहा है? द चिल्ड्रन सेड नो। ये तुम वो ना अत रोज न तिथे पे लाइट कह बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक। क्या हिस्से ये सात मूवमेंट दिस बाल ये सात चक्कर दुत बाल युस हिस्से वह बाल कुन टार्च कुन आव बाल हुंद तथ गई लाइट और युस हिस्से पथ कुन गो तथ गई डार्कनेस तथ गई अनगट। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विथ ए ग्लोब। आज ग्लोब टीच मैंने आपको बताया आप इसमें करेंगे। एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। वह वो वह त्रो ग्लोबस पे वह त्रोन ग्लोबस पे। और बाय द वे क्या ग्लोब को आपको पता है ग्लोब क्या होता है? ये जमीन का मॉडल है, मैंने आपको बहुत मरतबा आपको मैंने दिखाया है। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट? कौन सा हिस्सा जमीन का या सॉरी कौन सा हिस्सा ग्लोब का लाइट की तरफ होगा? बिल्कुल उसी तरह जो हिस्सा टार्च को फेस कर रहा है ये टार्च कुन तथ पे लाइट और युस अवे फ्रॉम टार्च तथ डार्कनेस डार्कनेस। The teacher asked again, why is there darkness at the back of the globe? पीछे की तरफ अगेन फिर वही सवाल। पहले मैंने बाल के बारे में पूछा, अब पूछ रहा हूं किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ग्लोबस क्या पतिम साइड कत कुनत डार्कनेस कुन क्या? I mentioned lighting. I mentioned the children looked at the globe and replied because that part is not getting light. बच्चों उन भी सुई जवाब सर युस साइड हज डार्कनेस मं तथन कुन अंद लाइट ये तथ कुन लाइट आई इसलिए रोज डार्क। तो लाइट तब तक नहीं होती है जब तक लाइट का सोर्स नहीं होता है और वो सोर्स जिस तरफ से होगा उसी तरफ लाइट होगी। समझ रहे हैं? नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली। व्हाट डू वी सी? आस्क्ड द टीचर। वहीं फिर ना ग्लोब बे वार वार वहीं क्या गया युस हिस्से लाइट कुन यी तथी लाइट तथी गाश युस हिस्से अवे गस लाइट निश तथी डार्कनेस
तथी इंगट yes na sa. The side of the globe facing the torch gets light and there is darkness on the other side. और सु हिस्सु युस में बे लाइट कुन आव तथी गाश और सु हिस्सु युस away from light गो तथ रोज darkness तथ गए इंगट और वहीं ते वोन में ग्लोब क्या गो इशू मॉडल ऑफ अर्थ वो नीचे लिखा है डू यू नो द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ डू यू नो द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है ये जमीन ठहरी रुकी हुई है या ये चल रही है? ये छिपाकन ये तो बूझमुत सुना, मगर ये दो तरह की मूवमेंट करती है. नॉर्मली कितने तरह की मूवमेंट करती है? एक है जैसे वो टॉप लट्टू जो आपके पास होता है बिरबतन तो घर आसान सहित के नाचन तथ मज किन सह तथ एक्सीज वन क्या तथ वन वो एक्सीज पर घूमती है. इसी तरह लट्टू की तरह भी जमीन घूमती है. ठीक हो गया. दूसरा ये ऐसे घूमती है, समझ है वन आगो पानस अंद ये बेगो बेशी ये नजर. इसके बारे में आगे बात करेंगे. ठीक है. तो क्या आपको पता है जो ये एक्सीज के ऊपर रोटेट करती है ये अथ जो स्पिन की तरह टॉप की तरह जो स्पिन करती है ये तथ क्या वन दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. क्या वन क्या वन डे एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ. और इसी से दिन और रात बनते हैं. अगर नहीं ये रोटेशन अगर रुका वो नहीं जमीन यथ हिस्सस ताप तथ रोज वुम्ब्रि ताप यथ हिस्सस आइनगट तथ रोज वुम्ब्रि आइनगट. समझ है वन द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट अ सनलाइट. और वो हिस्सा जिसमें सनलाइट आएगी जो हिस्सा सनलाइट को फेस करेगा उस हिस्से में क्या होगा तथ मज दो द पार्ट विच डज नॉट गेट लाइट हैज नाइट. और यथ न लाइट आस तथ नाइट यथ न लाइट आस तथ क्या नाइट. बाय द वे नाइट और लाइट में स्पेलिंग का फर्क क्या है? एल और एन का. एल और एन का समझ रहे हैं. व्हेन देयर इज नो लाइट मीन्स एन देयर इज नाइट. समझ रहे हैं. तो आप लाइट की जगह नाइट लिखेंगे. समझे. एल मीन्स लाइट. व्हेन देयर इज नो लाइट मीन्स एन देयर इज नाइट. ठीक. ओके. स्पेलिंग दी गई एमसी दिया लाइट द नाइट. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन द एक्सिस इन 24 आवर्स. अब मसला यह है जमीन को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे. 24 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. वेरी गुड. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. समझ रहे हैं. आगे चलकर ये आपको काम आएगा. वी कॉल इट ए डे. और इन 24 घंटों की इस एक्सिस पर रोटेशन को हम एक दिन कहते हैं. तो दिन 12 घंटे का नहीं 24 घंटे का होता है. रात भी उसमें और दिन भी उसमें. तो अर्थ डे का मतलब होता है अर्थ की रात भी और अर्थ का दिन भी, यानी लाइट वाला हिस्सा भी और नाइट वाला हिस्सा भी. समझ रहे हैं. द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जैसा मैंने अभी कहा था ये सूरज की एक और मूवमेंट भी करती है. वो होता है सूरज के गिर्द. किसके गिर्द? The time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called 1 year. और पहले जो ये रिवॉल्व करती है सन के गिर्द उसका नाम रेवोल्यूशन है. रेवोल्यूशन वन क्या वन. और रेवोल्यूशन जो होता है ये आम तौर पर 365 दिन का होता है. कितने दिन का? 365. और इसको हम एक साल कहते हैं. क्या कहते हैं? एक साल. लेकिन 24 घंटे जो जमीन अपने महवर पर घूमती है यस पन्निस महवरस पे पन्निस एक्सिस पे नचन 54 घंटन तो उससे दिन और रात बनते. लेकिन जो साल भर का चक्कर होता है सूरज के गिर्द उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. और इसमें ये रेवोल्यूशन 365 दिन का होता है. इससे मौसम बदलते हैं. क्या शमसिद बनन? मौसम बदलते. अब एक्सरसाइज है ऑरल वर्क. जबानी जवाब देना है लेकिन हम जबानी नहीं रखेंगे, हम इसको लिखेंगे. ठीक है. What will you call the part of the earth which gets sunlight? वो हिस्सा जिस पर जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ती है ताथा इन क्या शुते
उसको डे कहते हैं। क्या इस्तेफान है? डे। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट इज कॉल्ड डे। उसके बाद दूसरा सवाल, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? बताओ कहां से सनराइज कहां से होता है? यह है नॉर्थ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट और यह है साउथ। अब किस साइड से आता है? अब वेस्ट कह रहे हो? वेस्ट में तो डूब जाता है। यमन मतलब क्या हुआ? अच्छा ना, वेरी गुड। इसको ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट? वेरी गुड। अब किस साइड में? वेस्ट में। आसान है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। चौथा सवाल, विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ मेक्स डे एंड नाइट? दिन और रात किस मूवमेंट से बनते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। बताओ इर्तिजा उसको। शाबाश शाबाश। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसको क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को क्या कहते हैं जिससे दिन और रात बनते हैं? क्या कहते हैं उस मूवमेंट को? ताक मूवमेंट क्या बना? रोटेशन। वेरी गुड। क्या कहते हैं? रोटेशन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? तो एक्सिस पर ये एक रोटेशन अभी मैंने बताया कितने टाइम की होती है? इसमें कितना टाइम लगता है रोटेशन का? 24 आवर्स। 24 नहीं कहना है, 24 आवर्स यानी 24 घंटे। आप कहेंगे 24, तो मुझे क्या पता है आपने 24 दिन कहा, 24 साल कहा, 24 सेकंड कहा, 24 महीने कहा, आपने क्या कहा? तो पूरा कहना चाहिए। समझ रही है बात? अब रिटन वर्क है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? फिर वही सवाल, अपनी एक्सिस पर जो मूवमेंट अर्थ करती है इसको क्या कहते हैं? शाबाश। क्या कहते हैं इसको? शाबाश। अपनी एक्सिस पर अभी इसका जवाब आपने बताया रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? अब रोटेशन क्या है? ऊपर लिखा हुआ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। सवाल ऊपर जो लिखा हुआ वो सवाल दूसरे सवाल का जवाब है और पहले सवाल का जवाब दूसरा सवाल है। क्योंकि पहला सवाल है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड रोटेशन। नीचे लिखा हुआ है रोटेशन। अब नीचे वाला सवाल बोला है व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन का क्या मतलब? तो ऊपर वाला सवाल है रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। समझ रहे हैं? आसान है ना? आसान है या बासन है? आसान है। ओके। व्हाट इज वन ईयर? ईयर क्या होता है? वेरी गुड। तो क्या होता है साल? ये सब तो क्या जो फिर वेरी गुड 365 डेज। तो अब हम कहेंगे ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है साल का? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वो हमें पता है, लेकिन जब हम साल की बात करेंगे, इट इज 1 ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। उसको हम क्या कहते हैं? उसी को ईयर कहते हैं। इट इज कॉल्ड ईयर और उसी को हम ईयर कहते हैं। समझ रहे हैं? What is the effect of rotation of the earth on our lives? अब जो रोटेशन होती है इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बताओ। शाबाश। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इससे होता क्या है? क्या होता है बताइए। इससे बहुत सारी बातें होता है। पहले डे और नाइट बनता है और हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से मुतय्यन करते हैं। इट हेल्प्स अस, या डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड विच हेल्प अस टू लिव आवर लाइव्स अकॉर्डिंगली। फिर हम डिसाइड करते हैं हमें किस तरह जिंदा रहें, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है। अगर दिन और रात नहीं होता तो डिसाइड ही नहीं। कुछ लोग सोते, कुछ लोग जागते, लेकिन अब हमारा एक डिसिप्लिनड तरीका है। सभी लोग रात को सोते हैं, सभी लोग सुबह को जागते नॉर्मली। समझ रहे हैं? तो इससे ओवरऑल जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ही मुतासिर होती है इस तरह से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड ईयर? दिन और साल में क्या फर्क है? शाबाश। पहला फर्क तो यह है कि जमीन की रोटेशन से बनता है ये, और वो रेवोल्यूशन से बनता है। रोटेशन से डे बनता है, रेवोल्यूशन से
साल बनता है। लेकिन असल फर्क अगर हम मैथमेटिकल डिफरेंस की बात करेंगे तो 1 डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक दिन होता है कि अपनी एक्सिस पर जमीन को एक दिन लगता है, ठीक, और विच इज 24 आवर्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जब हम देखेंगे 1 ईयर इज द टाइम ड्यूरिंग विच अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। एक साल का मतलब यह है कि जमीन को 365 दिन, एक साल लगता है सूरज के गिर्द अराउंड द सन इज 8760 आवर्स। कितना है ये? उसमें 24 घंटे लगते हैं, लेकिन एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760 घंटे लगते हैं। तो ये एक ईयर है, समझ रहे हैं? हाउ मेनी मिनट्स द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो आपको अभी मैंने पूछा था मिनट्स कितने होते हैं एक घंटे में? 60। तो 24 को 60 से ज़रब करेंगे तो कितने आएंगे? 1440। कितने आएंगे? 1440 मिनट का वो होता है कंप्लीट। द अर्थ टेक्स 14 यानी 1440 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। क्लियर? उसके बाद अब लास्ट वाला हिस्सा, थिंग्स टू डू। प्ले द गेम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इन योर होम विद द हेल्प ऑफ ए बॉल और ए ग्लोब एंड ए टॉर्च। आप घर में ये गेम खेल सकते हैं जो मैंने अभी बताया, कोशिश करेंगे इसको खेलने की। शो द गेम टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, और घर में जो भी है उसको ये गेम सिखाइए। तो मेक ए लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू डू इन द डे एंड एट नाइट, और वो काम जो आप दिन में करते हैं, लाइट में करते हैं, और जो नाइट में यानी जब लाइट नहीं होती है जो उसमें करते हैं, उनकी आप फहरिस्त बनाएंगे, कल मुझे दिखाएंगे। फाइंड आउट व्हाट दे डू एट नाइट, और ये देख लीजिए कि कौन इनमें से क्या करता है। वॉचमैन रात को क्या करता है, ऑवल रात को क्या करता है, डॉग क्या करता है, बैट क्या करता है। बताइए इनमें क्या सब चीजों में एक जैसा क्या है? पहले मुझे ये बताइए। ये मन शायद नहीं, मत क्या उसको नहीं। वॉचमैन रात को जागता है, ओवल क्या करता है? शिकार रात को करता है। डॉग वो भी जागता है, बार्किंग करता है रात भर। बैट वो अपना शिकार रात को ही करता है। तो जो लोग, याद बात सुनिए, जो लोग आमतौर पर हम देखते हैं, लोग नहीं, जो जानदार रात को निकलते हैं अपना काम करने के लिए, उनको एक खास नाम से हम याद करते हैं। उनको हम खास नाम से याद करते हैं। साइंस में वो लफ्ज, उसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल। क्या कहते हैं उसको? नॉक्टर्नल। तो जितने भी जानवर रात को निकलने वाले जानवर होते हैं उनको नॉक्टर्नल कहते हैं। ओके, हो गया? चलिए 23 मिनट का।